अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज हम जीपीएसटीआर के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अब जीपीएसटीआर एग्ज़ाम्स नियर है। आप लोग फर्स्ट मालूम कीजिए कि जीपीएसटीआर में कितने पेपर होते हैं। टोटल 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर। ये जीपीएसटीआर मालूम है, जैसे आपको इसका फुल फॉर्म भी मालूम होना चाहिए। और जो भी टेट पास हुए, ऑल द बेस्ट फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर जीपीएसटीआर और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द टेट क्लियरेंस। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो रहेगा फर्स्ट पेपर वो जनरल पेपर रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? ये 150 मार्क्स का रहेगा। 150 मार्क्स का रहेगा कंपलसरी। 25 मार्क्स कन्नड़ा। क्वेश्चन नंबर जब फर्स्ट देखेंगे आप, आपको कन्नड़ा ही दिखेगा। 25 मार्क्स कन्नड़ा रहेगा, 25 मार्क्स इंग्लिश रहेगा। अब क्वेश्चन आएगा सभी के दिमाग में, अरे मैं उर्दू मीडियम हूँ, तेलुगु मीडियम हूँ, मराठी मीडियम, वो क्या भी नहीं है यहाँ पर। सबको कंपलसरी ये पेपर लिखना ही लिखना है। 25 मार्क्स कन्नड़ा लिखना ही लिखना है, 25 मार्क्स इंग्लिश। ये जनरल पेपर है ना, सबके लिए सेम रहेगा। नहीं मैं कन्नड़ा मीडियम हूँ तो शायद यहाँ पे कन्नड़ा आया, ऐसे नहीं। उर्दू मीडियम है या शायद उर्दू आएगा, नहीं। तेलुगु मीडियम है यहाँ पे तेलुगु आएगा, नहीं। ये कन्फ्यूजन बहुत जनों को है, ऐसे नहीं है। ये जनरल पेपर सबके लिए सेम रहता। तो अब हम कर्नाटका स्टेट में रहते हैं तो वहाँ को कन्नड़ा कंपलसरी। अब रही बात इंग्लिश की, तो आपको पता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश नाउ डेज है। तो 25 मार्क्स कन्नड़ा हो गया, 25 मार्क्स इंग्लिश, यानी 50 मार्क्स आपकी ये फिक्स है। अब इसमें से क्या आता? थर्ड 50 मार्क्स साइकोलॉजी आता। साइकोलॉजी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग पढ़ के आए हुए रहते, लेकिन फिर भी यहाँ पे अप्लीकेबल क्वेश्चन रहते और फिक्स भी आंसर्स आते। 15 आंसर्स ऐसे रहते इसमें। 15 आंसर्स क्या रहते मालूम? फिक्स एज इट इज़ उठा के दे देता है थेरीज में से। रेस्ट ऑल क्या रहते हैं मालूम? अप्लीकेबल रहते, सिचुएशंस डाल के दिए हुए रहते हैं। एज अ टीचर व्हाट यू कैन डू, एज अ टीचर व्हाट यू शुड नॉट डू, ऐसे अप्लीकेबल यहाँ पे दिए हुए रहते हैं। तो साइकोलॉजी टोटल 50 मार्क्स का रहेगा। फिर क्या रहेगा उसमें, जैसे कि पता है हमको 25 मार्क्स से जीके रहेगा। जीके बोले तो आपको ओल एंड सोल पढ़ना पड़ेगा, जैसे इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, कर्नाटका हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल साइंस, मेंटल एबिलिटी और करेंट अफेयर्स। मैं टोटल 2 ईयर के मैगजीन्स रेफर करके स्टडी की हुई थी। तो आप आपके हिसाब से आपका कौन सा बैकग्राउंड थोड़ा वीक है उसको कवर कीजिए। तो जीके में भी क्या रहता है मालूम? 7 मार्क्स मेंटल एबिलिटी के लिए आएगा। जीके में 7 मार्क्स ना मेंटल एबिलिटी के लिए रहेगा। तो मेंटल एबिलिटी भी यहाँ पे आपको ना क्वांटिटी ऑप्टिट्यूड के लेवल पे भी पूछा जाता है, क्योंकि अब ये बार है ना 2 क्वांटिटी ऑप्टिट्यूड के क्वेश्चंस थे। तो मेंटल एबिलिटी 7 मार्क्स का फिक्स रहेगा। रेस्ट ऑल क्या रहेगा? करंट अफेयर के वो ये कुछ भी रहेगा उसमें। हाँ, कुछ भी नहीं बोल सकते, जीके का कितना ऊँच रहता है बोल के सिलेबस। अब बाद में क्या रहेगा? फिफ्थ वन हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ एंड एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर में क्या रहेगा? मैंने सदानंद गौड़ा की क्लासेस अटेंड करी हुई थी। वो हेल्थ एंड वैल्यू एजुकेशन से, यहाँ पे मैं वैल्यू मेंशन कर दूँगी, आपको पता चलेगा। हेल्थ एंड वैल्यू एजुकेशन के क्वेश्चन रहेंगे। मिनिमम 15 क्वेश्चन रहेंगे आपको हेल्थ एंड वैल्यू एजुकेशन में, जिसमें योगा भी पूछा जाएगा। याद रखी लीजिए, योगा, मैंने योगा को बहुत ईजी से लिया था, लेकिन ये उतना ईजी सब्जेक्ट्स नहीं है। हेल्थ एंड वैल्यू एजुकेशन क्या है? सराउंडिंग एरिया के रिलेटेड क्वेश्चंस देंगे, अप्लीकेबल रहेंगे, सिचुएशन में रहेंगे, आप हैंडल करेंगे। लेकिन जो योगा है ना, योगा के संस्कृत वर्ड्स रहते हैं, इसीलिए आप थोड़ा इस पर ज़्यादा फोकस करके कीजिए। तो 6 यहाँ पे क्या रहेगा आपको बोले तो 10 मार्क्स का कंप्यूटर रहेगा। ओके, अब यहाँ पे एक रफू बना दूंगी मैं। 25 मार्क्स कन्नड़ा, 25 मार्क्स इंग्लिश, 50 मार्क्स साइकोलॉजी रहेगा, 25 मार्क्स जीके रहेगा, और क्या रहेगा 15 मार्क्स का? हेल्थ एंड वैल्यू एजुकेशन रहेगा, और 10 मार्क्स कंप्यूटर रहेगा। तो कितना हुआ? 10, 20, 2, 6, 8, 10, 550। ये आपका रहेगा 150 पेपर फर्स्ट। ये पेपर आपको
मेरिट लिस्ट में ठहराने के लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, पेपर मार्क्स का रहेगा। 50 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 100 मार्क्स आपके डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। तो 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है ना, ये ऑब्जेक्टिव ना 6 to 10th स्टैंडर्ड के एज इट इज़ उठा के क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव्स में, 6 to 10th स्टैंडर्ड के। ये डिस्क्रिप्टिव भी वैसे ही रहेगा, लेकिन कुछ ट्विस्टेड एंड एप्लीकेबल रहेगा, इसलिए कम से कम आप PUC लेवल के बुक तक पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट है 6 to 10th स्टैंडर्ड की सोशल साइंस पढ़िए। अगर आप साइंस स्टूडेंट है तो आपको पता है 6 to 10th स्टैंडर्ड फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपकी जो स्पेशलाइजेशन मैथमेटिक्स है वो PU के लेके रेफर कीजिए। और रहा पेपर थर्ड, अब यहाँ पेपर थर्ड जो है ना ये 100 मार्क्स का रहेगा। ओके, पेपर थर्ड जो है ना 100 मार्क्स का रहेगा। ये 100 मार्क्स आपकी लैंग्वेजेस का रहेगा। यहाँ पे 4 लैंग्वेजेस, जैसे फर्स्ट वन कन्नड़ा, उर्दू, तेलुगु एंड फोर्थ वन मराठी। ये 4 लैंग्वेजेस रहेंगे आपको। आप कंपलसरी, अगर सपोज आप कन्नड़ा मीडियम के टीचर्स बनना है तो कन्नड़ा लिखना पड़ेगा आपको। कन्नड़ा का 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ये पूरा टोटली लैंग्वेज एंड ग्रामर बेस रहेगा, ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा। अगर आप उर्दू मीडियम के टीचर्स बनना है तो यहाँ पे उर्दू लिखना पड़ेगा 100 मार्क्स का। तेलुगु में जो मीडियम के टीचर्स बनना चाह रहे हैं आप, यहाँ पे ये 4 लैंग्वेजेस के ऊपर डिपेंड करता है आपके कौन से आपके मीडियम को जाने वाले हैं यहाँ पे। अब यहाँ पेपर सेकंड के बाद जब बात आएगी तो आप, जैसे मैं उर्दू मीडियम की थी, मैं यहाँ पेपर थर्ड उर्दू लिखी, लेकिन पेपर सेकंड क्या की हूँ मैं इंग्लिश में लिखी हूँ, मीडियम इंग्लिश ले लेके। तो यहाँ पे ये कंसिडर नहीं करता कि आप कौन सी मीडियम में यहाँ लिखे हैं। यहाँ पे ये आपका मीडियम कंसिडर करता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज के टीचर्स, यानी अब कन्नड़ा लैंग्वेज है तो कन्नड़ा मीडियम स्कूल्स को, उर्दू है तो उर्दू को, ऐसे चले जाएंगे। तो ये पेपर 3 है। अब पेपर सेकंड के बारे में और थोड़ा मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी। जो इंग्लिश सब्जेक्ट लेके है, यानी उनका जिसका ऑप्शनल इंग्लिश है, उन लोगों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर बता दूँ। थैंक यू वन एंड ऑल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियोस।